जय हिंद दोस्तों। मार्केट में आज इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है कि हर ट्रेडर के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या ये सिर्फ करेक्शन है या अभी और गिरावट बाकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 30 मार्च एक्सपायरी में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मार्केट दोस्त और मैं हूं आपका दोस्त राघव। आज है 27 मार्च 2026 और हम बात करेंगे 30 मार्च के निफ्टी मंथली एक्सपायरी की, जो काफी क्रूशल होने वाली है। इस वीडियो में आपको मिलेगा मार्केट का एग्जैक्ट ट्रेंड, ग्लोबल क्यूज का इम्पैक्ट, स्मार्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको गलत ट्रेड से बचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट ने क्लियरली वीकनेस दिखाई है। निफ्टी क्लोज हुआ 22,820 पर -2.09%। सेंसेक्स क्लोज हुआ 73,583 पर -2.25% और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 52,275 पर -2.67%। सिंपल बात समझो, जब तक निफ्टी 23,400 से 23,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक ट्रेंड वीक ही माना जाएगा। और जो आज का फॉल है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये एक ब्रॉडर वीकनेस है जो ग्लोबल प्रेशर की वजह से आ रही है। अब समझते हैं ग्लोबल क्यूज। सबसे पहला, वॉर टेंशन। यूएस, ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ रहा है। इससे मार्केट में फेयर आ गया है और इन्वेस्टर्स रिस्क लेना अवॉइड कर रहे हैं। रिजल्ट, सेलिंग प्रेशर। दूसरा, क्रूड ऑयल। ऑयल अब $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने का डर और कंपनीज का कॉस्ट बढ़ने वाला है। रिजल्ट, मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एफआईआई सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हेवी सेलिंग की है। मार्केट से पैसा निकल रहा है, लिक्विडिटी कम हो रही है। रिजल्ट, कंटिन्यूअस डाउनसाइड प्रेशर। चौथा, रुपी वीक। रुपी 94 के पास है डॉलर के अगेंस्ट। इंपोर्ट महंगा हो रहा है और एफआईआईज और एग्जिट करते हैं। रिजल्ट, ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट। सिंपल कंक्लूजन, ग्लोबल टेंशन, ऑयल प्राइसेस और एफआईआई सेलिंग, ये तीनों मिलकर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्टोरल एनालिसिस की। आज ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स रेड में थे। ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और मीडिया सब वीक रहे। बैंकिंग में गिरावट का रीजन है एफआईआई सेलिंग और इंटरेस्ट रेट का फियर। ऑटो सेक्टर में प्रेशर है क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से डिमांड इंपैक्ट होती है। मतलब क्लियर है, ये ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी नेगेटिव रहे। रिटेल ट्रेडर्स जो डिप बाय कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। मार्केट अब इजी मनी फेज में नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। 30 मार्च एक्सपायरी के लिए सेल करो 23,200 कॉल और बाय करो 23,400 कॉल। ये एक बियर कॉल स्प्रेड है। सिंपल समझो, अब बेट कर रहे हो कि मार्केट 23,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। इसमें आपका मैक्स प्रॉफिट लिमिटेड होता है, जो प्रीमियम आपको मिलेगा, और मैक्स लॉस भी लिमिटेड होता है क्योंकि आपने 23,400 कॉल बाय की है। ये स्ट्रैटेजी सेफ है क्योंकि रिस्क डिफाइंड है और वॉलेटाइल मार्केट में काफी इफेक्टिव होती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। निफ्टी के लिए सपोर्ट है 22,600 और 22,450। रेजिस्टेंस है 23,000 और 23,200। 23,200 के ऊपर ब्रेकआउट आया तो ही स्ट्रेंथ, और 22,600 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो और सेलिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है 52,000 और 51,200। रेजिस्टेंस है 53,300 और 53,700। बैंक निफ्टी वीक है, इसलिए मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइकोलॉजी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि लास्ट वीक की 3 दिन की रैली सिर्फ एक दिन में वाइप आउट हो गई थी। ये मार्केट आपको एक ही चीज सिखा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। ट्रेडर्स रैली में अग्रेसिव हो गए और नेक्स्ट डे पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। इसलिए ब्लाइंड डिप बाइंग अवॉइड करो, कंफर्मेशन का वेट करो और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है, पर सिर्फ उनको जो पेशेंस रखते हैं। अगर आपको ऐसे ही क्लियर और प्रैक्टिकल एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं यहाँ हाइप नहीं करता, सिर्फ रियलिटी बताता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।